நாதரிக்கிறதுக்கு தாம் நாதரிக்கிறதுக்கு தாம் நாதரிக்கிறதுக்கு தாம் தின்னாதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறது நாதரிக்கிறதுக்கு தாம் நாதரிக்கிறதுக்கு தாம் நாதரிக்கிறதுக்கு தாம் தின்னாதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறது தயதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறதுக்கு 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 தாதரிக்கிறது தயதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறது தயதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறதுக்கு 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 தாதரிக்கிறது தயதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறது தயதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறது தயதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறது அந்த குந்தத்தி தீம் தயதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறதுக்கு அந்த குந்தத்தி தீம் தயதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறது தயதரிக்கிறதுக்கு தாதரிக்கிறது அந்த குந்தத்தி. Ladies and gentlemen, my name is Atlanta Ganesh. I am a story writer, director, and co-producer. Well, all my Tamil stories are being translated in Hindi by Ritu Kalwani, who is a great storyteller, and we are going to enjoy it. Here we go. Let's pray Lord Vinayaka and start it. Sarva Siddhi Vinayagare Charanam. The great poet Thiruvalluvar said, Agara Mudala Eluthallam Adi Bhagavan Mudatre Ulagu. नमस्कार दोस्तों, आज मैं अटलांटा गणेश द्वारा लिखी गई एक दूसरी कहानी आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। मैं ऋतु कलवानी उस कहानी को हिंदी में आपको सुनाऊंगी। एक पति की पत्नी 10 दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहने गई थी और फिर उसे 6 दिन और लगने वाले थे। जैसे ही उसकी पत्नी अपने रिश्तेदारों के लिए रहने के लिए निकली, उसको लगा कि उसे आज़ादी मिल गई है। अब उससे लगने लगा कि अब वो बहुत घूमेगा फिरेगा, होटल्स में खाना खाएगा, खूब मज़े करेगा। और ऐसा ही हुआ। वह बहुत घूमा फिरा, उसने अलग अलग होटल्स में खाना खाया, जैसे और अलग अलग तरीके का खाना खाया, जैसे पंजाबी खाना, राजस्थानी खाना, बिहारी खाना। दिन निकलते गए और धीरे धीरे उसे अपने घर के खाने की याद आने लगी। जो उसकी आज़ादी थी वो धीरे धीरे कम होने लगी और वो अपनी पत्नी के हाथ के बनाए हुए खाने को परेशान होने लगा। उसे उस खाने की याद आने लगी। कुछ दिन उसने खुद खाना बनाया, बट उसे वो मज़ा नहीं आया जो उसकी पत्नी उसको खाना बना के देती थी। कुछ दिन उसकी बेटी की दोस्त ने उसे घर पर खाना ला के दिया, कुछ दिन उसकी बेटी की दोस्त ने उसे घर पर खाने के लिए बुलाया, बट यह कार्यक्रम कब तक चलता। धीरे धीरे ये सब बंद होने लगा और वो अपने घर के खाने को, जैसे दाल चावल, रोटी, सब्जी, खट्टा, ज़्यादा खट्टा दही नहीं, इन सबको याद करने लगा। एक दिन उसकी पत्नी का फ़ोन आया उसके पास। उसने उससे उसके हालचाल पूछे कि आप कैसे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो उस पति ने अपनी पत्नी को बताया कि वो ठीक है, बट वो अपनी पत्नी के हाथ के बने हुए खाने को बहुत याद करता है, बहुत मिस करता है। कुछ दिन बाद पत्नी का फिर फ़ोन आया और उसने कहा कि कल 11 बजे एक कुक आएगी। मैंने उसको सब कुछ समझा दिया है, क्या करना है क्या नहीं करना है। वो सुबह 11 बजे आएगी, आपको कहीं जाना नहीं है, आप घर पर ही रहना। पत्नी ने जब ये बात कही तो पति बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि अरे मेरी पत्नी मेरी कितनी चिंता करती है। मैंने उससे बोला कि मैं घर के खाने को मिस कर रहा हूँ, तो उसने तुरंत एक कुक का इंतज़ाम कर दिया। और वह सपने देखने लगा कि अगर कुक 11 बजे आ गई तो 12 बजे तक मुझे खाना मिल जाएगा। दूसरा दिन हुआ। दूसरे दिन वो 11 बजने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन उसकी पत्नी का फ़ोन आया कि कुक आधा घंटा लेट आएगी। उसको थोड़ा परेशान हुआ, उसे गुस्सा भी आया, बट जब उसने ये सोचा कि अरे मुझे घर का खाना मिलेगा, तो वो शांत हो गया।
11 के 11:30 बज गए, 11:30 के 12 बज गए, 12 के 12:30 बज गए, 12:30 के 1 बज गए और 1 का 1:30 बज गया। 1:30 बजे उसके घर की घंटी बजी। बहुत उत्सुकता से उसने अपने घर का दरवाजा खोला और खोला तो सामने उसे एक वाइट लेडी मिली, वाइट औरत सामने खड़ी हुई मिली। वो जैसे ही उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, उसने अपने आप को अपनी पहचान दी, पहचान करवाई और उसने देर से आने के लिए माफ़ी मांगी। जैसे ही वो घर के अंदर घुसी, उसने उस पति से पूछा, आप इंडियन हैं, भारतीय हैं? तो पति ने बोला कि हाँ, मैं भारतीय हूँ। तो वो वाइट लेडी उससे बोली कि अरे, मुझे भारतीय खाना बहुत पसंद है, मुझे उसकी खुशबू बहुत पसंद है, उसमें जो मसाले डलते हैं वो बहुत पसंद है, मुझे भारतीय खाना बहुत पसंद है। तो पति ने बोला कि तुम्हें भारतीय खाना बनाना आता है? तो वो बोली कि हाँ, मुझे भारतीय खाना बनाना आता है और मैं हफ्ते में 2 बार भारतीय खाना बनाती हूँ। उनकी यह वार्तालाप चल ही रही थी कि पीछे से 2 आदमी अपनी पीठ पर कुछ सिलेंडर लिए हुए अंदर घुसे। फिर उस वाइट लेडी ने अपना परिचय करवाया उस पति से। उसने कहा कि मैं कुक पेस्ट कंट्रोल से आई हूँ, आपकी पत्नी ने मेरे को अपनी सेवा देने, कुछ दिन पहले अपनी सेवा देने के लिए कहा, ताकि वो जब भी अपने यात्रा से घर लौटे तो उसका घर कीटनाशक पेस्टिसाइड फ्री हो, मतलब घर में कोई भी मच्छर, मक्खी, कीड़ा मकोड़ा कुछ भी ना हो। यह सुनकर पति का दिमाग घूम गया, उसको चक्कर आने लगे और उसका पेट भूख के मारे जोर जोर से बोलने लगा और वह बेहोश होते होते बच गया। समझ गए ना दोस्तों, जो कुक उसकी पत्नी बोल रही थी वो कोई कुक नहीं थी, वो कुक पेस्टिसाइड कंट्रोल वाले कीटनाशक, जो कुक कंपनी थी, कुक जो थी वो कंपनी थी, कीटनाशक कंपनी थी, कि कुक पेस्टिसाइड कंपनी थी। और पति क्या सोच के बैठा कि उसकी पत्नी ने उसके लिए किसी बावर्ची, किसी कुक का इंतजाम किया है। अगली कहानी के लिए फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार। Ladies and gentlemen, this is your Atlanta Ganesh and the writer's note. The title of this story is Cook. Well, the wife is out of town, husband is all by himself, and after a few days of eating outside, he is sick and tired of outside food and wants some simple food. Since our wife was not there, he doesn't know what to do. He expresses his feelings to his wife, and she says, you wait another 1 week, I'll be there. In the meantime, suddenly he gets a message saying the cook is going to be there, and he's so happy about his wife's sincere efforts, and he thinks that no, she has arranged a wonderful cook. Finally, it's Cook Pest Control. That's the end of the story. Hope you enjoyed it. See you next week. Bye bye.